नाबालिग बहनों से रेप का मामला सामने आया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात होगी, जहां पर कमलनाथ के बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। और आखिर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ कर रहा है। तो ये तीन बड़ी खबरें, इन तीनों बड़ी खबरों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे इस बुलेटिन में। और चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। और सबसे पहले बात राजस्थान की। जी हां, राजस्थान के जालौर में दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले दो चचेरी बहनों को अगवा किया और सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बाद में पहाड़ी क्षेत्र में इन दोनों बहनों को फेंक दिया जाता है। और इस मामले में पुलिस ने भी पीड़ित बच्चियों पर रहम नहीं खाया। जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी तो पुलिस उन दोनों बच्चियों को ऑटो रिक्शा में लेकर चली गई और इन बच्चियों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाई। रात को ठंड लगने से दोनों बच्चियों की तबीयत और बिगड़ गई। और आपको बता दें कि इनके माता पिता पूरी रात बच्चियों की तलाश करते रहे। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और चारों आरोपियों को ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि रविवार सुबह ही दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी और दोनों बच्चियां राजपुरा पहाड़ी में बेसुध हालत में मिली थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। चारों आरोपियों को ढूंढने के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले में फिर से लापरवाही बरती है। राजस्थान में एक बार फिर से बच्चियों के साथ जो नाइंसाफी हुई, जो उनके साथ दुराचार हुआ, उसके बाद भी पुलिस सबक लेती नजर नहीं आई है। और आपको यह बता दें कि एक और बड़ा मामला, जहां पर दो नाबालिग बहनों को अगवा कर दुष्कर्म किया गया है। संदीप अग्रवाल हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। संदीप, एक बार फिर से सीधे तौर पर लापरवाही पुलिस की देखने को मिली है, जहां 4 आरोपी दोनों बहनों को अगवा करके ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, गैंगरेप किया जाता है। उसके बाद उनको बेहोशी की हालत में छोड़ दिया जाता है और पुलिस उन्हें रिक्शे में रात भर इधर से उधर ले जाती फिरती है। बिल्कुल सुनील, ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि राजस्थान आज देश भर में बदनाम हो चुका है रेप की घटनाओं को लेकर। और आज बात करें तो आज एक नया मामला सामने आया। जालौर जिले के भीनमाल तहसील में दो चचेरी बहनों के साथ जो दुष्कर्म की सामने आई है, तो चिंता का विषय है। पूरे राजस्थान में इसको दहला दिया है। और वहीं पे सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दावे पीट रहे हैं, अपना दमनाव पीटते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार क्राइम में नहीं है और क्राइम बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आज गाँव की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं पे जो चचेरी बहन थी, भीनमाल जो तहसील है वहाँ के गांव में थी, उनको देर रात, शनिवार की देर रात वो अपहरण किया गया असामी तत्वों द्वारा। और कुल जो आरोपी हैं, नामजद आरोपी जो हुए हैं 6 हैं, जिनमें 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लेटेस्ट अपडेट अपने पास एनबी बता रहा है दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ले जाकर दुष्कर्म किया गया, रात भर उनको घुमाया गया और रविवार को सुबह उनकी पुष्टि भी हो चुकी, दुष्कर्म की पुष्टि भी हो चुकी। बावजूद पुलिस परिजनों को गुमराह करती रही और अंत में जब दबाव आया तब जाके उनको आज तड़के उनको सुपुर्द किया। जी, इस घटना को छुपाने की कोशिश की जा रही थी क्या संदीप? क्योंकि रविवार को सुबह ही दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी, बावजूद इसके पुलिस ने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आगे बढ़ाई। बिल्कुल सुनील, ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से पुलिस ने लेपापोती करती नजर आई और रविवार को सुबह ही इनकी पुष्टि हो चुकी थी, दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी थी, बावजूद उन्होंने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर दबाने की कोशिश की जा रही थी। और वहीं पे जो सांसद है, स्थानीय सांसद हैं देवजी पटेल, उन्होंने, उनके साथ भी कई राजनीतिक अधिकारी या पदाधिकारी भी पहुंचे थे, उन्होंने पुलिस से दबाव बनाया। लेकिन अब जाके ये खुलासा हुआ है कि उनके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, दुष्कर्म हुआ है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो दोनों एक भीनमाल के चिकित्सालय में भर्ती हैं, उनका इलाज लगातार जारी है। सुनील। संदीप, ऐसे में कांग्रेस के तमाम, देखिए कांग्रेस की सरकार भी है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अगर बात की जाए तो बड़े ही गंभीर नजर आते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में कुछ हो जाता है तो सीधे तौर पर वो चल पड़ते हैं वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। लेकिन राजस्थान में आखिर क्यों नहीं, एक ट्वीट तक नहीं किया जाता है? वायनाड चले गए, राजस्थान क्यों नहीं आए? बिल्कुल बिल्कुल सुनील, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस प्रकार से बात करें कांग्रेस की आला कमान की, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, वो लगातार हाथरस वाले मामले में एक्टिव रहे हैं। और आज की बात करें, पिछले दिनों भी राजस्थान में कई दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ चुकी है। उस समय भी विरोध जो कर रही है, विरोध में जो बैठी है, विपक्ष में बैठी है बीजेपी, लगातार कमेंट कर रही है, तंज कर रही है कि क्यों ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां हाथरस जा सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आए। ऐसा में ये साफ हो जाता है कि आज की घटना के बाद भी उनको ट्वीट भी नहीं आया। और ये बात नहीं है, ये छोटी खबर या छोटी घटना है, पूरे राजस्थान में, राजस्थान को दहला देने वाली घटना है। अभी फिलहाल संदीप क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? उन दोनों बच्चियों की सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है? क्योंकि खबर तो ये भी है कि रात भर उन बच्चियों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली थी और सर्दी के मौसम में उन बच्चियों को रात भर रिक्शे में घुमाया गया पुलिस के द्वारा।
बिल्कुल सुनील, ये सही कह रहे हो। जिस प्रकार अपडेट ये आ रही है कि रात भर पहले एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल हो पाई उनको, और रात भर एक्सरे में घुमा गया, और सुबह जब उनको भर्ती कराया गया, आज उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों बहनों की हालत नाजुक बनी है। उनमें से एक बहन ने बयान भी दे दी है पुलिस के सामने, तब जाके 2 आरोपी जो रह गए थे उनके नाम भी ऐड कर दिए गए हैं एफआईआर दर्ज में, और 6 कुल आरोपी नामजद हो चुके हैं, और उनमें 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 के लिए पुलिस ने नई टीमें गठित कर दी है। जी सुनील। देखना होगा संदीप इस पूरे मामले में आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और इसके साथ ही विपक्ष किस तरह की भूमिका अदा करता है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।